अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभी आपकी एनर्जी इतनी डाउन होती है कि कुछ भी करने का आपका मन ही नहीं चाह रहा होता। कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने खाना भी खाया हो, आपकी नींद भी पूरी हुई हो, लेकिन मेंटली तौर पे आपका एनर्जी लेवल इतना डाउन हुआ होता है कि आपको कुछ करने का जो है वो मन नहीं चाह रहा होता। लेकिन खैर, हम लड़कियां कब अपने मन की सुनती हैं, हमें हज़ारों काम। आज मुझे सुबह-सुबह जाना था अपने डॉक्टर के पास, तो फिर हमें उठना पड़ा। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो है वो आपको अपॉइंटमेंट सुबह-सुबह की मिल जाती हैं, ये इनकी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सुबह उठना एक बहुत बड़ा जहाद है। ब्रेकफ़ास्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम निकल जाएँगे डॉक्टर के लिए। और उसके साथ मैं आपको जो है वो यहाँ पे मेरी जो डिलीवरी की जर्नी थी, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि यहाँ कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि यहाँ पे मेडिकल सिस्टम बहुत आउट क्लास है। पाकिस्तान में सी सेक्शन जो है वो 99% है। मैं ये नहीं कहती कि हर सी सेक्शन जो है वो गलत है वहाँ पे, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो श्योर हमें जो है वो सी सेक्शन की तरह जाना चाहिए। बट अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, देन यू शुड गो ऑन नॉर्मल डिलीवरी। बट यहाँ जर्मनी में 90% जो है वो नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर किया जाता है। अगर तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और अगर आप खुद जो है वो सिजेरियन नहीं करवाना चाहते, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करेंगे ये लोग। यहाँ पे आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो हिबामा रेफ़र करते हैं। यहाँ पे हिबामा कहा जाता है, पाकिस्तान में उसको मिडवाइफ कहा जाता है। नर्सेज एक अलग चीज़ हैं, बट हिबामास जो होती हैं वो अलग होती हैं। वो हिबामास ओवरऑल प्रेगनेंसी में आपकी हेल्प करती हैं, आपको टेक्निक सिखाती हैं, एक्सरसाइजेस सिखाती हैं, करवाती हैं। आफ्टर डिलीवरी वो 1 माह तक आपके घर आती हैं और बताती हैं कि आपने बेबी को हाउ टू फीड। यहाँ पे हिबामा आपको प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद ही जो है वो देख लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके साथ होते हैं। हस्बैंड आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, आपके दुख में, आपके सुख में, हर जगह जो है वो आपका एक पिलर होता है। डिलीवरी के बाद जो है वो 3 डेज़ तक वो आपको यहाँ हॉस्पिटल में रखते हैं। 3 टाइम का खाना जो है वो हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आपने यहाँ पे डिलीवरी के लिए जाना है और आपका बेबी हो जाता है, तो आपने बेबी के लिए कुछ कुछ भी लेके नहीं जाना। लेकिन अगर आपकी अपनी जो है वो विश है, तो आप बेबी के लिए उसके कपड़े, उसकी हर चीज़ लेके जा सकते हैं। बट हॉस्पिटल वाले आपको सब चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने बेबी का एक पूरा रैक बनाया होता है, डायपर्स, बेबी के कपड़े, क्योंकि जो आप कपड़े लेके जाते हैं वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आपने ये वॉश किए हैं, बेशक वो न्यू क्लोथ्स हैं। तो यहाँ न्यूबॉर्न बेबी को उन्होंने अपने ही कपड़े पहनाने होते हैं। और जब तक आपका बेबी वहाँ पे है वो आपको उसका जो है वो मिल्क भी देते हैं। वो जब तक आप वहाँ पे हैं उन्होंने हर टर्न में आपको न्यू बॉटल देनी है बेबी की फीड के लिए। हर टाइम आपने डिस्चार्ज होना है उस दिन के लिए आप बेबी के कपड़े वगैरह लेके जा सकते हैं, क्योंकि उस दिन आपने बेबी को लेके घर आना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जिसको यहाँ पे मेक्सिकोज़ी कहा जाता है, कैरी, उसके बगैर ये आपको बेबी नहीं देते हैं। तो ये था यहाँ के हॉस्पिटल का सिस्टम। बाद भी ये आपको 6 मंथ तक जो है वो फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं। आपका चेकअप होता है कि सब कुछ ठीक है। बाकी आपको भी अपनी कोई भी चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। सिर्फ़ आपको अपना एक ड्रेस लेके जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बाहर आपके पास कोई भी मिलने मिलाने वाले नहीं आते हैं, तो आप ऐसा ड्रेस लेके जाएँ जिसमें आप कंफर्टेबल हों। तो ये सब कुछ बताने का आने का मेरा मकसद सिर्फ़ यही था कि अगर हम पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पे सबको सिर्फ़ अपनी ही पड़ी है, वहाँ पे सिर्फ़ पैसे कमाने में सब लगे हैं। जागें और जो है वो पाकिस्तान के लिए, वहाँ के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।